जेएस प्रेमी आत्मज्ञान चैनल में सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हम घमंड से कैसे बचें, अभिमान से कैसे बचें। वैसे तो शास्त्र पुराणों के अंदर उल्लेख किया गया है, प्रभुता पाय का हिम्मत नहीं। प्रभुता पा करके, संपन्नता पा करके, धन दौलत पा करके, सुख संसार की सुख सुविधाएं पा करके किसको अभिमान नहीं हुआ। लेकिन भाई, क्या कभी विचार किया है, जब इस संसार में तुम आए थे तो क्या लेके आए थे? एक छोटे बच्चे को देखो, जब वो जन्म लेता है मुट्ठी बंद करके आता है। अब मुट्ठी में क्या लेके आया है, क्या पता है आपको? अगर मैं इसको बताऊं तो आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं। और जब जाता है तो जो मुट्ठी में लेके आया उसको भी खो के चला जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले विचार करो कि तुम इस संसार में क्या लेकर के आए, और जो तुमने पाया है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे मकान हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे लड़का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पिता हो, चाहे माता हो, कहाँ पाए? इसी संसार में पाए। और जब जाते हो तो यही सब छोड़ के चले जाते हो। जो तुम करते हो, यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हो, वहाँ का उठा के वहाँ रख देते हो, यहाँ की ईंटा वहाँ बना लिया, मंजिल बना लिया, वहाँ का ईंटा उठा के वहाँ मंजिल बना लिया। वहाँ दौड़ रहे हो, वहाँ दौड़ रहे हो। ये सब काम जो कर रहे हो, ये क्या तुम अपना काम कर रहे थे? इस संसार में जो आया सो किया, यहीं की चीज को लेकर के इधर रखा, इधर की चीज को इधर इधर लेके कर, और उसी में क्या जोड़ देता है, यह मेरा है। और जहां बस शब्द मेरा जोड़ दिया, वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है, वहीं से समस्या आना खड़ी हो जाती है। अरे भाई, ना लेके तुम कुछ आए हो और ना लेके कुछ आना है। जो भी किया यहीं से उठा के किया, यहीं तुम्हें मिला और यहीं छोड़ के चले जाना। तो अभिमान किस बात से करे, बताइए भाई। अरे शरीर के अंदर जो ताकत भी आई है, ये भी यहीं से पेड़ पौधों से आई, यहीं से सब्जी खाने से, दाल खाने से, फल फूल खाने से। अगर ये प्राणों से शक्ति आई है तो ये प्राण हमारे नहीं है, ये परमात्मा के दिए हुए प्राण। तो जब सब कुछ परमात्मा का है तो फिर हम अभिमान क्यों करें? अभिमान हमें किस बात करना चाहिए? सोचो भाई। जहां पर हम मैं शब्द लगा देते हैं, जहां मेरा शब्द जोड़ देते हैं, बस वहीं पर समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए हमारा कुछ नहीं है, इस संसार में आए हैं, परमात्मा ने भेजा है। जिस प्रकार से हम कहीं बाहर जाते हैं, स्टेशन में 2-4 घंटे रुकते हैं, थोड़ी देर में ट्रेन आने पर
फिर चल देते हैं वहाँ से, दूसरे स्थान पहुँचते हैं, कुछ दिन वहाँ रहते हैं, इसके बाद आगे ट्रेन आने पर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक ऐसी स्थिति हमारी है। हम इस संसार में आए, हम इस घर में आए, जिस घर में हम आए इसके पहले कौन थे? विचार कर। जब हम नहीं थे तो उस घर में कौन था? तो कहेंगे हमारे बाबा थे, हमारे बाबी थी, दाई थी। जब दाई बाबा नहीं रहे तब कौन आए? तब कौन रहे उस घर में? तो कहेंगे दादा परदादा और पहले लोग रहते हैं। तो भाई बताइए कि जहाँ पर एक व्यक्ति हमेशा नहीं रह सकता, एक आता है एक चला जाता है, एक आता है एक चला जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको सराय कहते हैं। कि जहाँ से कुछ दिन व्यक्ति रुकता है, इसके बाद आगे बढ़ जाता है। तो भाई इसी प्रकार से परमात्मा ने कुछ दिनों के लिए हमको इस संसार में भेजा है, और यहाँ प्रत्येक चीज दे दिया, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में सब कुछ भगवान ने दे दिया, लेकिन उसको कौन पाता है? जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता वो भी उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकता। तो भगवान ने सब कुछ दिया, भगवान को दिया मान करके ही हमको सेवन करना है और उसकी सुरक्षा भी करना है। इसलिए भाई अगर अपने जीवन में विचार कर लें, अपने मन में विचार कर लें कि हम जब आए थे कुछ लेके नहीं आए थे, और जब जाना है तो कुछ भी नहीं लेके जाना। जो भी मिला हमको इसी संसार में मिला, इसी धरती माँ से मिला, इसी से सब कुछ मिला। तो हमारे अंदर अभिमान कभी नहीं आएगा, और जब अभिमान नहीं आएगा, ये सब कुछ भगवान का है, परमात्मा का है। जब ऐसी भावना होगी, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना होगी, तो आनंद ही रहेगा। तब जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं।